रुक करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां बालाघाट में डाक मत पत्रों से कथित छेड़छाड़ के आरोप मामले में चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है। आयोग ने कार्रवाई करते हुए लालबरा के तहसीलदार हिम्मत सिंह को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि सोमवार को स्ट्रांग रूम में बैलेट पेपर से छेड़छाड़ का एक कथित वीडियो सामने आया। इसमें कुछ कर्मचारी मतपत्रों को एकत्रित करते हुए नजर आए। इस मामले में एसडीएम ये कह रहे हैं कि बंद मतपत्रों को यानी 50-50 के बंडल बनाकर अलग रखे जा रहे थे, जो चुनावी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई। यहां पर कुछ भी गलत काम नहीं हुआ है। इस मामले में राजनीति शुरू हो चुकी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इस घटना को गंभीर बताया है। दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की भी मांग की है। साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुस्तैद रहने की अपील की। तो बालाघाट में पोस्टल बैलेट पेपर से छेड़छाड़ करने का आरोप सामने आया है। हम लोग भी कल ट्रेनिंग लेके आए भोपाल से। हमारे को मालूम है कुछ निर्वाचन के नियम कानून लिखित आपको हमको सूचना देना था, उसके बाद आपको पेटी खोलना था। बताइए आपका परिचय क्या सर? बताइए। और लिखित में हमारे को दिए हो क्या आपने? फोन से बुलवा अनुभव मुंजारे जी के किसी को दोनों पक्ष को फोन से बुलवा लेते हैं। इसके बाद कंफ्यूजन ये था कि जो हमारे कार्यालय तक खबर आई कि गिनती हो रही है। गिनती का अर्थ ये हो जाता है कि मतपत्रों को गिनना। आके देखा गया यहाँ तो पूरे पोस्टल वोट खुले हुए थे। खुले से तात्पर्य की अलग अलग बंच रखे हुए थे, लिफाफे रखे हुए थे। उसी बात को लेके और जो व्यक्ति यहाँ जवाबदारी से बैठा हुआ था वो व्यक्ति जवाबदारी से हमको जवाब नहीं दे पा रहा था। हम जो चीज पूछ रहे थे वो बताने में असमर्थ था। इस वजह से हमें कलेक्टर साहब से बात करनी पड़ी। कलेक्टर साहब ने एसडीएम साहब से बात की। एसडीएम साहब यहाँ उपस्थित हुए और सारी जानकारी क्लियर। अब संतुष्ट है? हाँ, हम संतुष्ट हैं। हमारा ये कहना था कि हमें सूचना दे दी जाए। सूचना देने के बाद अगर कोई काम होता है तो उन्होंने इस बात को भी एक्सेप्ट किया कि सूचना पहुंचाई जा रही है। स्ट्रांग रूम खोलने का उद्देश्य जो सहायक रिटर्निंग अफसर द्वारा बताया गया वो पोस्टल बैलेट की सॉर्टिंग करना बताया गया है। इसमें किसी प्रकार की पोस्टल बैलेट की गिनती नहीं की गई है। बैलेट से संबंधित सारी जानकारियां पंचनामे में बना करके सभी पार्टीज को शेयर की गई है। सभी ने इसकी जानकारी ली है। ये बताना चाहूंगा कि इस पूरी कार्रवाई में स्ट्रांग रूम खोलने से लेकर के स्ट्रांग रूम सील होने तक निराला सिंह बघेल, कृष्ण गोपाल बिसेल ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से उपस्थित रहे तथा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी निर्वाचन अभिकर्ता और प्रतिनिधि उपस्थित रहे हैं। इस संबंध में शफकत खान जो शहर अध्यक्ष संगठन मंत्री कांग्रेस है उनके द्वारा भी वीडियो जारी करके ये बताया गया कि भ्रामक जानकारी होने के कारण उनको बाद में वस्तुस्थिति स्पष्ट हुई और उन्होंने एक वीडियो भी जारी करके ये बताया है कि नहीं, उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जो कार्रवाई की गई उससे वो पूरी तरह से संतुष्ट है। राहुल टेमरे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, ये पूरा मामला संदिग्ध लग रहा था, लेकिन जैसे ही बाइट सुनाई दी उसमें ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी की कार्यकर्ता भी वहां मौजूद थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। दोनों जब मौजूद थे उसके बाद इस तरह की गड़बड़ी की आशंका तो रह नहीं जाती। दूसरी तरफ फिर तहसीलदार को भी निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। जी देखिए, बड़ा गंभीर मामला ये बनता जा रहा है। कल दोपहर को 3 बजे के आसपास चुनाव दल के जो कर्मचारी उन्होंने बैलेट पेपर की बंडलिंग करने के लिए जो कार्यालय था वो खोला हुआ था। उसके बाद में जो खबर कांग्रेस का प्रतिनिधि और प्रत्याशियों को लगी उसके बाद में ये बवाल मच गया। हालांकि जब कांग्रेस के प्रत्याशी अनुभव मुंजारे और उनके कुछ कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे हुए थे तो कर्मचारी वहां पर बैलेट पेपरों की बंडलिंग कर रहे हुए थे। तो जिस पर उनको संदेह जारी हुआ कि ये बैलेट पेपर की यहाँ पर गिनती की जा रही बिना सूचना की। हालांकि बाद में यह स्थिति स्पष्ट हो गई क्योंकि बालाघाट एसडीएम मौके पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने स्थिति स्पष्ट की और तमाम जो प्रतिनिधि थी उनको जानकारी दी और उनके सामने ही उनकी 50-50 ब्लॉक वाइज बंडलिंग की गई। हालांकि फिर देर बाद जो बवाल ये मच रहा था कि इस पे वीडियो वायरल कर दिया गया था कांग्रेस की ओर से, जिसकी प्रदेश लेवल पर शिकायत भी की गई थी। आयोग को, निर्वाचन आयोग को शिकायत की गई और देर रात में यह कार्रवाई देखने को मिली कि तहसीलदार जो
भरावी है उनके ऊपर आयोग ने कार्रवाई की और लेकिन राहुल ये भी समझना चाहेंगे कि पहले ये सब तैयारियां नहीं हो पाई थी क्या? पहले से बैलेट पेपर पे ये सब नहीं रखा था क्या? अचानक से पहुंचते हैं लोग और यहाँ पर फिर इस तरह से जमावट शुरू हो जाती है। जी देखिए, बालाघाट निर्वाचन दल की ओर से तमाम तैयारियां कर ली गई थी। स्टोर रूम में बैलेट पेपर स्टोर करके रख दिए गए थे, लेकिन जो इनकी बैंडलिंग का जो काम है वो 2 दिसंबर को होना था। लेकिन यहाँ पर बड़ी प्रशासनिक अमले ने बड़ी चूक की है और समय के पहले ही ये बैलेट पेपर खोल करके इस तरह की जो स्थिति निर्मित हुई है, यह कहना कि बड़े संदेह को जताता है। और इसमें कहना कि जो राजनीतिक दल है उन्होंने इस पे संदेह भी किया कि कहना कि इसमें जो निष्पक्षता है चुनाव। जी बिल्कुल, बड़ी चूक तो हुई है। राहुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।